गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 संस्कृत परिचायिका के चतुर्थ पाठ प्रबुद्धो ग्रामीण का हिंदी अनुवाद करेंगे। बच्चों, मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करो, इससे मेरा भी हौसला बढ़ता है। बच्चों, आप पढ़ तो लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, और पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा उस पर कमेंट भी कर दिया करो। चलो बच्चों, बिना देरी किए हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। यह है चतुर्थ पाठ, मतलब चौथा पाठ, प्रबुद्धो ग्रामीण। प्रबुद्धो ग्रामीण का मतलब होता है बुद्धिमान ग्रामीण या बुद्धिमान गांव वाला। एकदा बहवे जना धूमयानम आरुहा नगरम प्रति गच्छन्ति समय। एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेसु केचित ग्रामीणा, उसमें कुछ ग्रामीण मतलब उसमें कुछ गांव वाले, और केचिच नागरिका आसन, और उसमें कुछ शहर वाले थे। कहने का मतलब उसमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। मौनम स्थितेषु, तेषु के नागरिक है ग्रामीणान उपसहन कथयत। उस समय जब सब मौन बैठे हुए थे तो एक शहरी ने ग्रामीण का मजाक उड़ाते हुए कहा। क्या कहा बच्चों? उसका जो ग्रामीण आदमी थे उनका मजाक उड़ाते हुए शहरी आदमी ने क्या कहा कि ग्रामीणा अधापि पूर्वत अशिक्षिता अज्ञान च संति। ग्रामीण अधापि पूर्वत आज भी पहले की तरह या पहले की भांति अशिक्षित है, अज्ञान च संति, और अशिक्षित और मूर्ख भी है। क्या कहा उसने? उसका गांव के मनुष्यों का मजाक उड़ाते हुए क्या कहा बेटा? ग्रामीणा अधापि पूर्वत, ग्रामीण आज भी पहले की भांति अशिक्षित हैं, और आज्ञाश्च संति, और पहले की तरह अशिक्षित तो है ही हैं, और उसने क्या कहा? और मूर्ख भी हैं। न तेषाम विकास, ना तो उनका विकास हुआ है, अभवत न च भवन्तु शक्नोति, और ना ही भविष्य में हो सकता है। तस्य त्रादशम जल्पनम श्रुत्वा कोऽपि चतुर ग्रामीण है अब्रवीत। उसके इस प्रकार के वचन सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला। क्या बोला? भद्र नागरिक, हे शिष्ट शहरी, भवान एवं किंचित ब्रवीतु, आप तो बहुत कुछ जानते हो। यतो ही भवान, क्योंकि आप ही, क्या कहता है? यतो ही भवान शिक्षित बहुयज्ञ च अस्ति। वो कहते हैं क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत जानकार हैं। आप शिक्षित भी लगते हो और बहुत ज़्यादा जानकार भी लगते हो। तो इदम आकरणीय से नागरिका संदर्भ ग्रीवाम उन्मय एकथत। क्या है? यह सुनकर उस शहरी ने घमंड के साथ गर्दन को ऊंचा उठाकर कहा, कथिष्यामि परम पूर्व समय, कहूँगा पहले कुछ शर्त रख लेनी चाहिए। तस्य त्वाम वार्ताम श्रुत्वा स च चतुर्ग्रामीण, उसकी इस बात को सुनकर उस चतुर्ग्रामीण ने कहा, भो वयम। क्या कहा बेटा? उसकी इस बात को सुनकर उस चतुर नागरिक ने क्या कहा? भो वयम अशिक्षिता, अरे हम तो अशिक्षित हैं। भवान च शिक्षित, और आप बहुत शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञ, हम तो बहुत कम जानते हैं। भवान च बहुयज्ञ, और आप तो बहुत जानने वाले हैं। इत्यमे विज्ञाय अस्माभि समय कर्तव्य। उन्होंने क्या कहा? ऐसा समझकर हमारे साथ शर्त लगानी चाहिए। वयम परस्पर पहेलिकाम प्रक्षाम, हम परस्पर पहेली पूछेंगे। ठीक है? यदि भवान उत्तरम ददातु समर्थ है, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होते, न भविष्यति तदा, अगर आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो भवान 10 रुपयाणि दास्यति, तो आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तर ददातु समर्थम न भविष्यामि, यदि मैं भविष्य में है, यदि मैं उत्तर देने में समर्थ नहीं होता हूँ तो तदा 10 रुपयाणा में अर्ध 5 रुपया काणी दस्याम। तो उसने कहा
कि देखो यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं रहते हैं तो आप देंगे 10 रुपये, और यदि मैं, क्योंकि मैं गांव वाला हूँ, अशिक्षित भी हूँ, ठीक है, उसने अपने मन में ये सोचा कि भाई मैं तो गांव वाला भी हूँ, अशिक्षित भी हूँ और मुझे ज्ञान भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो ठीक है मैं 10 रुपये के आधे 10 रुपया काणम अर्ध, मतलब 10 रुपया का आधा 5 रुपया, 5 रुपया काणी 10 श्याम, तो मैं 5 रुपये दूंगा। बेटा इसका एक बार दोबारा समझ लेते हैं। दोबारा समझने के लिए क्या है, अब समझिए ध्यान से। एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। उसमें कुछ ग्रामीण थे और कुछ नागरिक थे। उनके मौन रहने पर जब सभी रेलगाड़ी के अंदर चुप बैठे हुए थे तो एक शहरी ने ग्रामीण का मजाक उड़ाते हुए कहा, ग्रामीण आज भी आप पहले की भांति अशिक्षित और मूर्ख हैं। क्या कहा उसने, आज भी, अब भी क्या होता है कि जितने भी पहले जो ग्रामीण हैं वो पहले की भांति क्या हैं, अशिक्षित भी हैं और क्या है, अज्ञानी भी हैं। न तेषा विकास, ना तो उनका कभी विकास हुआ है और न कभी हो सकता है। उसके इस प्रकार के वचन सुनकर चतुर ग्रामीण बोला। अब वो चतुर ग्रामीण चुपचाप बैठा था, अब वो क्या है, शहरी की ऐसी बातों को सुनकर बोलता है। क्या बोलता है, हे शिष्ट शहरी, आप ही कुछ कहें, क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत ज्ञानी हो, बहुत ज़्यादा जानने वाले हो। यह सुनकर उस शहरी ने घमंड के साथ अपनी गर्दन को ऊंचा उठाकर कहा, कहूँगा पहले कुछ हमें कुछ शर्त रख लेनी चाहिए। उसकी इस बात को सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा, अरे हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित, हम कम जानते हैं और आप अधिक जानते हैं, तो ऐसा समझकर हमारे साथ शर्त लगानी चाहिए। हम परस्पर पहेली पूछेंगे। परस्पर का मतलब होता है बेटा एक दूसरे से। हम एक पहेली पूछेंगे, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो आप 10 रुपये देंगे, और यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो हम 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे। आम्र स्वीकृत समय, हाँ मुझे मंजूर है ये शर्त। अब वो क्या कहता है गांव वाला, हाँ शर्त स्वीकार है। इति कथ्यते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीण नागरिकम ऐदवत। क्या कहते हैं, उस शहरी द्वारा ऐसे कहे जाने पर उस ग्रामीण ने शहरी से कहा, प्रथम भवान एवं पृच्छतु। ठीक है, पहले आप पहेली पूछिए। नागरिकश्च तय ग्रामीणम अकथ्यत। तो नागरिक ने ग्रामीण से कहा, क्या कहा, तो मैं प्रथम पृच्छ, पहले आप ही पूछिए। तो मैं प्रथम पृच्छ इति। ठीक है, पहले आप ही पूछिए। इदम श्रुत्वा से ग्रामीण अवदत। अब इतना सुनकर के ग्रामीण ने युक्तम अहमेव प्रथम पृच्छामि। ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं ही पहले पूछ लेता। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता, अमुख स्फुट वक्ता चयो जनाति स पंडित। अपदो दूरगामी, बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है। च साक्षरो, अक्षरों से युक्त है, लेकिन न च पंडिता, लेकिन पंडित नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता, बिना मुख वाला है लेकिन स्पष्ट बोलता है। यो जानती से पंडिता, जो इसको जानता है वही पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान, आप इसका उत्तर दें। नागरिक बहुकालाया यावत अचिंत्यत पर पहेलिकाया उत्तरम ददातु असमर्थ न भवात। शहरी ने बहुत देर तक विचार किया किंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीण ऐदवत अहम अस्या पहेलिकाया उत्तर न जानती। मैं इस पहेली का, अब शहरी बोलता है कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीण ने यह सुना। इदम श्रुत्वा ग्रामीण है अकथ्यत। ग्रामीण ने इसे सुनते ही कहा, यदि भवान उत्तरम न जानती, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो त्रही ददातु 10 रुपया काणी। ठीक है, यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं
तो फिर आप 10 रुपये दीजिए। अतः मलान मुखेन नागरिकेन समयानुसार 10 रुपयाकाणि दत्तानी। अब क्या किया नागरिक ने, जब उसे मलिन मुख वाले, ठीक है, मलिन मुख वाले उस नागरिक ने समयानुसार, शर्त के अनुसार 10 रुपये निकाल करके दिए। पुनः ग्रामीणों अब्रवीत इदानीम भवान पृच्छन्तु पहेलिकाम। फिर ग्रामीण बोला, अब आप पहेली पूछें। दंडदानेन खिन्न नागरिकः, दंडदानेन खिन्न नागरिकः बहुकालं विचार्य न किंचित पहेलिकाम असमर्थ। दंड देने से दुखी शहरी बहुत समय तक विचार करने के बाद भी किसी पहेली को याद नहीं कर सका। अतः अधिक लज्जानाम, और अधिक लज्जित होते हुए बोला, स्वीकाय है पहेलिकाय है तो मैं उत्तरम ब्रूहीमि। अब आप ही अपनी पहेली का उत्तर दीजिए। तदा स ग्रामीण, तब उस ग्रामीण ने विहस्य स्वपहेलिकाया, हंस करके अपनी पहेली का सम्यक उत्तरम ऐदवत पत्रम इति, उन्होंने कहा कि मेरी पहेली का जो उत्तर है वो पत्र है। पत्र मतलब बच्चों चिट्ठी है। यतो ही इदम पदेन, उसके पैर नहीं होते लेकिन विनापी दूर याति, लेकिन दूर तक जाती है। अक्षरे युक्तामपि, अक्षरों से युक्त होती है। न पंडिता भवाती, लेकिन पंडित नहीं होती। ऐतविस्मनेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः। इतनी बातें वो कर ही रहे थे कि जो ग्रामीण था उसका गांव आ गया। स विहसन रेल यानातः अविरत्य स्वग्रामः प्रति अचलत, और वह रेल से उतर करके अपने गांव की तरफ चल दिया। नागरिक लज्जित है, नागरिक बहुत लज्जित हुआ। ब्रुत्वा पूर्वतः तृषिणम अतिष्यत, और वह पहले की भांति शांत बैठ गया। सर्वे यात्राणि वाचालतः त्वं नागरिकम दृष्ट्वा अहसन। अब जितने भी यात्री रेल के अंदर थे वो उस वाचालतम होता है बेटा ज़्यादा बोलने वाला, उस ज़्यादा बोलने वाले नागरिक की तरफ दृष्टवा होता है देख करके अहसन मतलब हंसने लगे। अब जो उस रेल में जो यात्री थे वो उस अधिक बोलने वाले नागरिक की तरफ देख करके हंसने लगे। तदा से नागरिक है, तब नागरिक को अनुभवयत ज्ञानम सर्वत्र संभवती। तो नागरिक को अब अनुभव हुआ कि ज्ञान सभी जगह पे हो सकता है। ग्रामीण अपि कदाचित है, ग्रामीण भी कदाचित नागरिक के भय पर बुद्धतराम पर भवंती, ग्रामीण भी नागरिकों से बुद्धिमान हो सकते हैं। तो बच्चों आज का ये पाठ आज यहीं पर ख़त्म होता है और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। बच्चों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।